नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने हाई फाई टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो कि जीके से ही रहने वाला है। तो मैं फिर से वही अपना पुराना पैटर्न रिपीट करूँगा, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाऊँगा और उनके जो ऑप्शन सही ऑप्शंस हैं, गलत ऑप्शंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊँगा ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय राजा है जिसने चट्टानों को काटकर ही एक मंदिर बना दिया था, किसी एक चट्टान को पूरा काट के? ऐसा ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष, डी कृष्ण प्रथम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी कृष्ण प्रथम। ठीक है जी, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। कृष्ण प्रथम जो कि कौन से वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। इन्होंने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि सिर्फ एक सिंगल चट्टान को ही काटकर इन्होंने मंदिर बनाया था। ठीक है, तो याद रखना कौन से राजा थे? कृष्ण प्रथम। कौन से वंश के थे? राष्ट्रकूट। कौन सी मंदिर बनाया था? कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। ठीक है, और कितने चट्टान काटे थे? एक ही चट्टान काटे थे। ठीक है जी, ऑप्शन एक सही है, लेकिन उससे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके अलग जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? ये तो मौर्य समाज के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक क्या थे? बौद्ध धर्म का प्रचारक थे। इन्होंने कलिंगा युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए, बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए। ठीक है, हर्ष जो कि कन्नौज का शासक थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भार प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? कौन सा ग्रंथ? नाट्यशास्त्र। ऑप्शन क्या है? ए पाणिनि, बी कालिदास, सी चाणक्य, डी भरत मुनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी भरत मुनि। डी भरत मुनि। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो नाट्यशास्त्र जो कि किस पे बेस्ड है? नाटक, सॉरी, नृत्य और संगीत पर। जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा था? भरत मुनि ने। किस पे बेस्ड है? नृत्य और संगीत पर। ठीक है, क्या है? एक ग्रंथ है। समझ गया? इसके लेखक कौन थे? भरत मुनि। जो उसके और भी ऑप्शंस थे, जैसे आपके ऑप्शंस है ना, पाणिनि, कालिदास, चाणक्य। इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी थी। पाणिनि किसके लिए फेमस है? अष्टाध्यायी। इन्होंने संस्कृत के ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की ये बुक है अष्टाध्यायी। ठीक है, और कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। और चाणक्य ने किसके लिए फेमस है? अर्थशास्त्र लिखने के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राजा ने शकों को हराया? किस राजा ने शकों को हराया? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है जी, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? सातवाहन वंश के शासक। कौन से वंश के? सातवाहन के। कौन से राजा थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया और इसके बाद दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाया था। ठीक है जी, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका, इंडिका इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, जिसको सबको ये तो पता ही है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्ष। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके शासनकाल में लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने ही लिखा था। और किसके शासन में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? प्रथम तमिल संगम का मतलब होता है इसमें कवियों का सम्मेलन हुआ एक तरह से। ठीक है, कवियों का सम्मेलन था। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन क्या है इसमें दिया हुआ है? ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कावेरी पट्टनम, डी कुराल। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? मदुरई। क्या हो जाएगा जी? मदुरई। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रथम तमिल संगम मदुरई में हुआ था और ये तमिल कवियों का सम्मेलन था। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि तमिल कवियों का सम्मेलन को कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? मदुरई में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? ठीक है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन क्या है? मनसहेरा, शाहबाजगढ़ी, ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी
दोनों, ठीक है। ये याद रखना आप, खरोष्टी जो भाषा ज़्यादातर लिखी गई वो कहाँ लिखी गई है? पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो इंडिया का ये पार्ट है, जो ये पाकिस्तान वाला पार्ट है और जो इंडिया के पार्ट है, यहीं पे ज़्यादातर खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी शिलालेख अशोक की, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आए, कभी पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ के बताएंगे, ठीक है। बढ़ते इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी के शिलालेख खरोष्ट लिपि में हैं, क्योंकि वे उत्तर पश्चिम भारत, कहाँ? उत्तर पश्चिम भारत, जो कि अब पाकिस्तान में है स्थित, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कौन सा जी? मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है जी। और 1921 में किसने किया था? 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। याद रखिए, तो याद ही होगा आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसका? पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी लिपि। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृत। ज्यादातर उसमें अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए, किसके? अशोक के, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये तो सबको पता है, ये क्या है? जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू। ये तो तीनों के लिए फेमस था, तीनों की वहाँ मूर्तियाँ और वहाँ पे चिन्ह पाए गए हैं, ठीक है। इस ये तीनों के लिए पाए गए, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक की बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? ठीक है जी। क्या ऑप्शन है इसके? पांचवें शिलालेख, छठवें शिलालेख, सातवें शिलालेख, आठवें शिलालेख। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आठवें शिलालेख में है, ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन किया। अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष की यात्रा का वर्णन आठवें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदारो वर्तमान समय में स्थित है। मोहनजोदारो मतलब इंग्लिश में मोहनजोदारो बोलते हैं, हिंदी में इसको मोहनजोदड़ो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो, ठीक है जी। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या? भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। देखिए ऑप्शन तो आप शुरू से हटा सकते हैं, क्योंकि क्या है, श्रीलंका में तो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही, क्योंकि इंडिया में जो ज़्यादातर पार्ट है वो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान वाले पार्ट में ही तो है। पाकिस्तान इधर से, इंडिया की इधर से, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट से ही तो पूरा हड़प्पा, पूरा सिंधु सभ्यता ही था। चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, कोई भी हो, ये सब कहाँ थे? इसी इसी पार्ट से थे, ठीक है। तो ये तो बांग्लादेश श्रीलंका तो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाकिस्तान। कौन सा जी? पाकिस्तान, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, कौन से प्रांत में? कहाँ, कौन सा मोहनजोदड़ो कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में, जो कि अब पाकिस्तान में है, स्थित है, ठीक है जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? कौन सा? डेमेट्रियस। कौन सा जी? डेमेट्रियस। बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस सातवाहन राजा किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? ठीक है जी। कौन सा किया, किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी हॉल। ठीक है जी। किसने किया था? सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सातवाहन वंश के सातकर्णी प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। सातकर्णी कौन से वंश के शासक थे? सातवाहन। कौन राजा थे? सातकर्णी। इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ठीक है जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी पाकिस्तान। ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना तक्षशिला के नाम पे कि इंडिया लगा दें, भारत लगा दें।
ये तो करना ही मत। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहाँ पाणिनि ने भी अध्ययन किया था। अभी मैंने आपके पाणिनि की बुक का नाम बताया, क्या था? अष्टाध्यायी। क्या था जी? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये याद रखना है ये चीज, अष्टाध्यायी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कुतनुरु, उय्यूर, भीमबेटका, बैराठो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये पाषाण युगीन में भित्ति चित्र पाए गए। भित्ति चित्र मतलब होता है कि ऐसे सब, ऐसे मान लीजिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां ऐसे ऐसे बहुत, और इसके अंदर गुफाओं में दीवालों पे ही मतलब गाय भैंस जो भी वहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाए गए हैं। ठीक है, इन दीवालों पे, गुफा के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? ऑप्शन क्या है? छठवें शिलालेख, सातवें शिलालेख, सी आठवें शिलालेख, डी नौवें शिलालेख। इसमें गलत है, ये 13 होना चाहिए, 13वें शिलालेख। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, 13वें शिलालेख। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें स्वरूप है जो सबसे ज्यादा मिले हैं उनके मुहरों पे? क्योंकि वो क्या थे, पूरी तरह से नगरी व्यवस्था थी। कहाँ की? सिंधु सभ्यता की। और वो लोग कैसे थे? शहरी थे, नगरी थे मतलब न शहरी थे। ठीक है, तो इसलिए उनका क्या था? सिंधु सभ्यता वाले। ठीक है, ये ज्यादातर क्या थे? नगर वाले थे, इसलिए यहाँ पे व्यापार भी बहुत होता। जब व्यापार होगा तो उनका अपनी पर्सनल मुहर थी। उस मुहर पे कौन से ऐसे जानवर का ज्यादातर छपाई थी? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था? यूनिकॉर्न। कौन सा? यूनिकॉर्न। ठीक है, निकॉन बोले तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल यूनिकॉर्न, कौन सा जी? यूनिकॉर्न का चित्र पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीसीएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां से घोड़े का अवशेष मिला या घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी सुरकोटदा, डी कांगीडोर। कौन सा? कांगीडोर। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। ठीक है, कहाँ पे है ये? लेकिन सुरकोटदा है कहाँ पे? ये गुजरात में है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि लोथल कहाँ है, ये भी कहाँ है? गुजरात में। और लोथल किस बात के लिए फेमस था भैया? ये फेमस था बंदरगाह के लिए। इसके लिए? बंदरगाह के लिए। सिंधु घाटी का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। और लोथल कहाँ था? गुजरात में। अभी कहाँ है? मतलब अभी के गुजरात में है। ठीक है, और घोड़े के साथ साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में, जो कि गुजरात में है। ठीक है यार, सुरकोटदा में। ठीक है, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। वही सेम चीज, सु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में किस राज्य के शासक थे? ठीक है, इसका क्या ऑप्शन है? ए केकय, बी मत्स्य, सी पांचाल, और डी सूरसेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए केकय। ए केकय। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजा अश्वपति केकय उपनिषदों में वर्णित है। किसमें? उपनिषद में है। कौन से राजा? अश्वपति केकय। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, कौन? ये तो सबको पता ही है, सिंपल सी बात है। कौन थे? महावीर ने कौन से सिद्धांत जोड़े थे? ए ऑप्शन अहिंसा, बी सत्य, सी अस्तेय, डी ब्रह्मचर्य। उनका तो महावीर का था ही, अहिंसा मत करो, अहिंसा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अहिंसा। ठीक है जी, तो एक क्या इसका व्याख्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत ही क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ये बहुत जगह आपने जैन मंदिरों में देखा भी होगा, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, बी और सी दोनों। और ये इस बार क्वेश्चन 2025 के पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने एग्जाम दिया और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है जी, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित हैं। ठीक है, इनमें उनके क्या बोलते हैं उसको, जो श्लोक हैं वो सब लिखे गए हैं, तौर तरीके लिखे गए हैं। तो किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, क्या थी? ये क्या है? उज्जैन, बी विराटनगर, सी नालंदा, डी तक्षशिला। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? बी विराटनगर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर अभी कहाँ है? अलवर। अब अलवर कहाँ है? ये तो राजस्थान में है। कहाँ है जी? राजस्थान में। ठीक है, ये तो आपने महाभारत में सुना भी होगा, विराटनगर के नरेश। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? ए पुरा, बी निगम, सी नागरका, डी राजधानी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पुरा, ए पुरा। ठीक है जी, उस समय किलों या बस्तियों को पूरा कहा जाता था। अभी भी जैसे आप लोगों ने पूछा होगा, बहुत जगह सुना होगा, जमालपुरा सुना होगा, मतलब गांव या बस्तियों के नाम के पीछे पूरा लगाया जाता था। तो इसी तरह उस समय उसमें किलो या बस्तियों को पूरा कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो मतलब सीमाओं पे टैक्स वसूलता था, उसको क्या कहा जाता था? कम्मिकास, बी सौल्किका, सी राजभट, डी ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? सौल्किका। क्या कहा जाता था? सौल्किका या सौल्किक। ठीक है, बी सही इसका आंसर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सौल्किक सीमा शुल्क अधिकारी होते थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व से समझते हैं आप? वेदों का जब चलता था बोलबाला, जो वेदों का दिन चलता था, जो वेद का एरा था, उस एरा में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? ए ग्राम भोजक, बी गृहपति, सी ग्राम कासो, डी कमिकास। क्या कहा जाता था? बी गृहपति। क्या? बी गृहपति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ठीक है जी, क्या है इसके ऑप्शन? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त। ये मैं आपको ऑप्शन आंसर नहीं बताऊंगा, इसके आंसर आपको खुद ही कमेंट करने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।